नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल पीएसएसएम ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। ऑडियो नंबर 52 में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है वैनिटी यानी घमंड। नामकरण संस्कार समारोह के बाद शीघ्र ही मैंने ध्यान दिया कि मेरी मनस्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है। मेरे दोस्तों और साथियों के प्रति मेरा एटीट्यूड पहले की तरह नहीं रहा। मुझे महसूस हुआ कि मैं वयस्क हो चुका हूँ और जिस तरह वे लाइफ को एंजॉय कर रहे थे या जिन चीज़ों में वे रस ले रहे थे उनमें मुझे किसी भी तरह का आनंद नहीं आ रहा था। मैंने धीरे धीरे स्वयं को उनसे अलग करना शुरू कर दिया, जब तक कि उनसे मेरा संबंध ठंडा न पड़ गया और मुझे अपनी इस स्थिति का पूरा भान था। अंत में एक दिन मैंने अपने पिता से सलाह मांगी। मैंने कहा, डैडी, मुझे अपने दोस्तों के साथ संबंधों में थोड़ी कठिनाई आ रही है। मैं उन्हें प्यार करता हूँ, मैं उन्हें समझता भी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वे मेरे लिए बहुत इमैच्योर हैं। उनके इंटरेस्ट मुझे बहुत बचकाने लगते हैं। उनका रहने का ढंग, उनके काम करने का ढंग, सब कुछ मुझे बच्चों जैसा लगता है। इसलिए मैंने स्वयं को उनसे अलग कर लिया है। यहाँ तक कि मेरे कुछ दोस्त तो मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं किसी दूसरे ग्रह से आया हूँ। मेरे पिता ने मेरी सभी बातें बहुत ध्यान से सुनी। उसके बाद गहरी सांस लेते हुए बोले, किसी व्यक्ति के लिए अपने सम्मान, अपनी महानता को महसूस करना बहुत स्वाभाविक है। बाहरी महानता नहीं, अंदर की महानता। शीघ्रतापूर्ण या देर से ही हम सबको यह जानना ही होगा कि जीवन का कोई महान लक्ष्य है और हम में से प्रत्येक का एक अलग रोल है। एक महान सेवा जो हमें देनी है, यह स्वाभाविक है। जिस समय हम अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं उसी समय हम विकास करते हैं। लेकिन इस मैटर का एक दूसरा साइड भी है। अपने रोज़मर्रा के दोस्तों से खुद को अलग कर लेना कभी भी हमारे घमंड की वजह से नहीं होना चाहिए, लेकिन अलग तो हमें होना ही होगा, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं होगा कि हम वो करें जो वो हमसे चाहते हैं। न ही हम वो बन सकते हैं जो वो चाहते हैं। मैंने पूछा, फिर घमंड क्या है? वह बोले, घमंड अपने आप को उस तरह कल्पना करना है जो हम नहीं हैं और उस तरह कार्य करना है जैसा हम अपनी कल्पना में होना चाहते हैं। इंसान की तकदीर उसकी भौतिक परिपक्वता नहीं, बल्कि उसकी चेतना की परिपक्वता है, उसका होश, उसकी समझ। तुम्हें समझाने के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में सोचो। पूर्व का एक राजा अपने राष्ट्र की ज़रूरत को समझते हुए, मनुष्य के स्वभाव के रहस्यों को समझते हुए और यह जानते हुए कि वह हमेशा के लिए इस पृथ्वी पर नहीं रहेगा, अपने 3 साल के बेटे को दूर एक शहर में एक नर्स के संरक्षण में भेजता है ताकि वह उसे मनुष्य की सेवा के लिए प्रशिक्षित कर सके। राजा का यह विश्वास था कि देश का भविष्य में होने वाला शासक एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अपने लोगों के जीवन के बारे में जानता हो, जो उनके दुख दर्द को समझता हो। एक इंसान जो सिर्फ महलों में पला बढ़ा हो, लोगों के आम दुख दर्द और पीड़ा से अनजान हो, वह कभी भी सही मायने में लोगों को समझ नहीं पाएगा और जिन लोगों को वह समझ नहीं पाएगा उन पर वह शासन के योग्य भी नहीं है। इसलिए उसका बेटा एक दूर शहर में बड़ा होता है। वह स्कूल जाता है। जब थोड़ा बड़ा होता है तो अपनी पढ़ाई, किताबों और बाकी खर्चों के लिए कठोर मेहनत कर पैसे भी कमाता है। वह सफलता और असफलता दोनों का अनुभव करता है। वह लोगों के दुख दर्द को देखता है,
जब वह 19 साल का होता है, वह कुछ नए दोस्त बनाता है जिनके साथ वह नाइट क्लबों में जाता है और एक उत्तेजनापूर्ण जीवन का अनुभव करता है। वह जुआ खेलता है, शराब पीता है और बहुत सारी लड़कियों के साथ संबंध भी बनाता है। धीरे धीरे उसकी रुचि किताबों में, पढ़ाई में खत्म हो जाती है और वह इन क्षणिक सुखों में पूरी तरह खो जाता है। नर्स उस पर हर वक्त नज़र रखती है और उसके पिता को उसके व्यवहार के बारे में सूचित करती रहती है और यह भी बताती है कि वह उसके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। एक रात वह बहुत देर से लौटता है और उसने काफ़ी शराब भी पी रखी थी। थक कर वह ठंड में ही दरवाजे के बाहर बैठता है। उसका इतना भी साहस नहीं होता कि वह नर्स को जगा ले। हालांकि नर्स उसे खिड़की से देखती रहती है। वह नोटिस करती है कि वह एक चाकू से खेल रहा है। कई बार वह उसे अपने हृदय पर रखता है और फिर खेलना शुरू कर देता है। नर्स को डर लगता है कि शायद वह मानसिक रूप से अपने आप को खत्म करने की तैयारी कर रहा है। दरवाज़ा खोलते हुए उसने कहा, आज फिर तुमने देर कर दी। लड़के ने कहा, मुझे मालूम है मैंने देर कर दी। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। नर्स ने उसकी हताशा और निराशा को महसूस किया। कुछ देर तक वैसे ही खड़े रहने के पश्चात लड़के ने रोते हुए कहा, नर्स, मैं ज़िंदगी से थक गया हूँ। जीवन का कोई अर्थ नहीं रह गया है। मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं बची जीने की। मेरा कोई लक्ष्य नहीं है जिसके लिए मैं जीना चाहूँ। मैं जीना नहीं चाहता। करुणावान नर्स ने अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर रखते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कोमलता से कहा, अगर तुम जान जाते कि तुम कौन हो तो तुम वही इंसान नहीं रह जाओगे जो तुम हो गए हो। उसने पूछा, मैं कौन हूँ? नर्स की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, तुम हमारे देश के होने वाले राजा हो। उसकी आंखों में एक चमक दौड़ गई, लेकिन आंसुओं के साथ वह बोला, क्या बोल रही हैं आप? थोड़ी देर तक चुप्पी छाई रही। उसके बाद नर्स बोली, तुम राजा के बेटे हो। मैंने तुम्हें पिछले 17 सालों से देखा है। तुम्हें इस तरह देखकर मेरा हृदय रोता रहा है। तुम हमारे देश के भावी शासक हो। तुम्हारे पिता वृद्ध हो रहे हैं। उस समय जैसे ही लड़के ने सुना राजा, वह जग गया। उसने स्नान किया और अकेले ही जंगलों में चला गया। 1 सप्ताह तक वह किसी से भी नहीं बोला। घने जंगलों में स्वयं के साथ रहा। समय खत्म होने पर वह नर्स के पास वापस आया और बोला, मैं अपने पिता के पास जा रहा हूँ और मुझे ज़िंदगी का यह पाठ सिखाने के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ। महल में दोनों संगीत समारोह के बीच गले मिलते हैं। बरसों बाद वह राजा हुआ, एक ऐसा राजा जो लोगों की परवाह करता था, एक ऐसा राजा जिसने आम आदमी के जीवन को उठाने की पूरी कोशिश की, हर एक स्तर पर। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।